इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 17 हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्राण हमारे अंतस में हिलोरे ले रहा है। हम सबके भीतर जो आवश्यक परिवर्तन है वो आने शुरू हो गए हैं और अब हम सब समझ गए हैं कि हमें चेतना है, हम ये मानकर जीवन जीना है। और चेतना की सामर्थ्य कितनी होती है, गुरुदेव ने बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल से समझाया कि पृथ्वी का वजन इतना ज्यादा है और माँ पृथ्वी की जो स्पीड है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हम विजुलाइज भी करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोई उत्तरी ध्रुव पर जाए और एक घूसा मारे तो सारी की सारी पृथ्वी हिल जाएगी। ये चेतना की शक्ति है। गुरुदेव ने बताया कि ट्रेन का कितना वजन होता है, ट्रेन कितने करोड़ों की आती है, लेकिन जो चलती है ट्रेन वो किसी एक देह से एक ड्राइवर को अलाइन करना पड़ता है। ऐसे ही ये जो देह है, अगर ये चेतना के माध्यम से ड्राइव हो जाए, चेतना के माध्यम से चल जाए, तो फिर हम मिरेकल कर सकते हैं। फिर कोई डाउट नहीं है कि हम उस परमात्मा की संतान हैं। हमारे अंदर वो सारे गुण हैं जो उस विश्वव्यापी परमात्मा में है, और हमारे अंदर ही फिर परमात्मा भी है, देवात्मा भी है, और हमारे अंदर संपूर्ण देवत्व भी है, और हम ही फिर ईश्वर भी हैं। अहम ब्रह्मास्मिन की यात्रा पर गुरुदेव हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से लेकर चल रहे हैं। अब इस स्वाध्याय की जो शुरुआत थी वो किससे थी? गुरुदेव हमें वास्तविक गायत्री से इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे कि वास्तविक गायत्री माता कहाँ है। और गायत्री माता कौन है? गायत्री माता वो है जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड को जन्म दिया। तो अगर किसी माँ से पूछा जाए कि तुम्हारी संतान कहाँ है, तो माँ के हृदय में संतान सदा रहती है, देह से भले ही बाहर आ जाए। तो हम सब कहाँ हैं? गायत्री माँ के हृदय में है। और हम सब जन्मे किससे? गायत्री से जन्मे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर गायत्री माता हमारे भीतर भी तो विद्यमान है कहीं। हमारी रगों में, जब हम देह की बात करते हैं, देह के माता पिता का खून रगों में दौड़ता है। कैसे कहा जाता है ना कि पिता का खून रगों में दौड़ रहा है, माँ का दूध पीकर संतान बड़ी हुई है, पालन पोषण हुआ है, माँ के रक्त मज्जा से बने हैं। तो अगर हम गायत्री माता से ही बने हैं, गायत्री माता ने, गायत्री मंत्र ने, सविता के प्रकाश ने, परमपिता ब्रह्मा ने हमारा निर्माण किया है, तो वो गायत्री माता कहाँ है? तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। हम लोग दोहरी जीवन जी रहे हैं। जो हमारा आंतरिक जीवन है उस तरफ जा नहीं रहे और हम खुशी ढूंढ रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, पूरा जीवन हम कुछ भी कर्म करते हैं, हर कर्म के पीछे का मूल उद्देश्य तो आनंद की प्राप्ति होता है। एवरी एवरी सिंगल थिंग आप देख लो। छोटा बच्चा आनंद के लिए खिलौनों को उठाता है, छोटेपन से ही, बहुत छोटेपन से। नहीं तो अगर बच्चे को आनंद की जरूरत नहीं है तो वो झुनझुना बजाकर उसको स्माइल क्यों आती है? या माता पिता बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं माता पिता का आनंद छुपा होता है। माता पिता ने झुनझुना बजाया, बच्चे के चेहरे पर एक स्माइल आई, वो स्माइल माता पिता के अंदर आनंद देती है। हमारी हर एक्टिविटी, चाहे खाना हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे मार्केट हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम नौकरी करने के लिए भाग दौड़ मचा रहे हो, चाहे हम ध्यान की यात्रा पर हो, चाहे हम अध्यात्म की यात्रा पर हो, कहीं ना कहीं हम ढूंढ रहे हैं कुछ, हम खोज रहे हैं कुछ। और कहीं ना कहीं ये खोज कौन सी खोज है? ये अपने मूल की खोज है, उस आनंद की खोज है, उस परमानंद की खोज है जिसकी बात ऋषि मुनि करके गए, जिसकी बात सारे तपस्वियों ने, सारे संतों ने करी, जिसके बाद इस धरती पर रहना बड़ा सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, और हर समय मुस्कुराहट बनी रहती है। तो हो ये रहा है कि हमारी जो वृत्तियां हैं वो बाहर की तरफ इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं कि हम इस आनंद की खोज तो कर रहे हैं पर गलत जगह कर रहे हैं, दिशा गड़बड़ा गई है। हम सोचते हैं कि गाने सुन के आनंद मिल जाएगा, हम सोचते हैं कि सिनेमा देखकर आनंद मिल जाएगा, या देह भाव के सुख दुख से आनंद मिल जाएगा, कुछ खाने पीने से आनंद मिल जाएगा। लेकिन वो सारे आनंद मिलते तो हैं, वो क्षणिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है। पर क्योंकि वो देह से जुड़े हैं और देह परमानेंट नहीं है, किस पल कब कहाँ किसके जीवन में क्या घटित हो जाए नहीं पता। तो चूंकि देह परमानेंट नहीं है तो वो आनंद भी क्षणिक हो जाते हैं। और दूसरा, हम ध्यान से देखेंगे, ये सारी चीजें जो हमें आनंद दे रही हैं, इन आनंद के पीछे कोई डिपेंडेंसी होती है। ये आनंद किसी या तो मेटेरियलिस्टिक चीज पर के आधार पर जन्मे होते हैं, या किसी रिश्ते के आधार पर जन्मे होते हैं, या कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी होती है। वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, किसी का आनंद उसका मोबाइल ही हो जाएगा, किसी का आनंद उसकी गाड़ी हो सकती है, गाड़ी में बैठकर मिलता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो तुमने डिपेंडेंसी क्रिएट करी है कि तुम्हारा आनंद किसी बाहर की भौतिक वस्तु पर डिपेंडेंट है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन है, तुम इसको, इस वस्तु को हटा दो और फिर भी आनंद में डूबे रहो। ऐसा कुछ, ऐसा कोई खजाना, ऐसी कोई चीज ढूंढो जहां तुम्हारा आनंद किसी पर डिपेंडेंट ना हो, ना किसी सिचुएशन पर, ना किसी परिस्थिति पर, ना किसी व्यक्ति पर,
ना किसी वस्तु पर, यहां तक कि स्वयं पर भी नहीं, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, और फिर भी आनंद की अवस्था बनी रहे, उसके लिए एक अबाउट टर्न लेने की आवश्यकता है। सिनेमा बाहर देख रहे हैं, अंदर भी देख सकते हैं सिनेमा, सिनेमा ही तो देखना है भाई। बाहर गए, बाहर जब हम सिनेमा देख रहे हैं तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। अब जरा आंख बंद करके भीतर की तरफ चले जाएं और अपने जीवन का सिनेमा देखें, कितना सुंदर रहेगा। बचपन में जन्म लिया तो कैसे पिंक पिंक से थे, सिनेमा ही तो चल रहा है, उसके बाद पिंक पिंक थे, फिर मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है, हॉस्पिटल दिख रहा है, नर्सेस दिख रही है, फिर हम कैसे बड़े हुए, कैसे हम घुटनों चले, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं, भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। कभी अपनी भी बाल लीलाओं का आनंद लेके देखो कि हम कैसे ग्रो हुए होंगे। फिर कहा बचपन में जब जाएंगे और ये सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा यार हम तो बड़े नीट एंड क्लीन से थे, बड़े परम पवित्र से और छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती थी। एक नींबू मम्मी पापा हाथ में दे दे तो उस नींबू से खेल सकते थे घंटों। हाँ, और फिर नींबू को मुंह में रखेंगे और साबुत नींबू को मुंह में रख के कड़वा कड़वा करके थूक भी देंगे, फिर थोड़ी देर में कोई दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, और कोई बैर नहीं था, एक शांति थी, एक निश्चल हृदय था। तो मूवी अंदर भी चल रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिसकी अंतस चेतना जागृत हो जाती है, यानी जिसको समझ में आ जाता है कि मुझे जीवन किस दिशा पर जीना है, मुझे जीवन को किस दिशा से किस गति से जीना है, उसके भीतर गायत्री जागृत है। तो हमारी वो अंतस चेतना जो हमें सत्य प्रवृत्तियों की ओर ले जाती है, हमारी वो अंतस चेतना जो नीर शीर में अंतर करवाती है, हमारी वो अंतस चेतना जो हमें ये बताती है कि ये देह सत्य नहीं है, सत्य चेतन तत्व है, हमारी वो अंतस चेतना जो हमें लॉ ऑफ कर्मा के बारे में गहनता से एनालिसिस कराती है, हमारी वो अंतस चेतना जो कहती है सब तो मेरा ही है, पराया कुछ है ही नहीं, वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा की ओर ले जाती है, हमारी अंतस चेतना जो जाति धर्म से दूर कराती है, अमीर गरीब के कॉन्सेप्ट से बाहर ले आती है, वो अंतस चेतना जो प्रेम की बात करती है, जो आत्मवत सर्वभूतेषु, ये जो थॉट प्रोसेस है इनको डेवलप करती है, हमारी अंतस चेतना जो बड़ों का सम्मान कराती है, जो गुरुजनों का सम्मान कराती है, जो संतों ऋषियों का सम्मान कराती है, उनकी सेवा के भाव हृदय में देती है, हमारी अंतस चेतना जो भीतर के सदगुरु के सामने नतमस्तक हो जाती है, शरणागत हो जाती है, हमारी अंतस चेतना वो दिव्य कॉन्सेप्ट जो मानव जीवन के दिव्य कॉन्सेप्ट को देती है और मानवता सिखाती है, मानव धर्म की ओर ले जाती है, वो सच्ची गायत्री है। तो गुरुदेव कह रहे हैं उस तरफ चलें कि हम इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकें, सत्य मेंटेन कर सकें, और फिर आनंद रहेगा, हमेशा प्रसन्नता रहेगी। आज हमारे जीवन में जो भी दुख है अगर हम उनको एनालिसिस करके देखेंगे तो वो दुख जो है कहीं ना कहीं सेल्फ क्रिएटेड ही तो है। जिन चीजों में हमने पहले आनंद उठाया, जिन चीजों से हमने पहले सुख प्राप्त किया, वो चीजें ऊपर नीचे हो गई या अब हमारी मर्जी के अनुरूप नहीं है तो उनसे दुख का जन्म हो गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मनुष्य कैसे ऊबड़ खाबड़, बेघड़ और कुसंस्कारी है। मनुष्य जीवन ऊबड़ खाबड़ है, बेघड़ है और कुसंस्कारी है। क्यों है? क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमे हैं। तो हमारे अंदर कुत्ते के संस्कार भी हैं, बिल्ली के संस्कार भी हैं, शेर के भी हैं, चीते के भी हैं, मक्खी के भी हैं, मच्छर के भी हैं, जाने कितनी योनियों के कितने संस्कार इस देह में भरे हुए हैं। अब गायत्री क्या करती है? गायत्री वो शक्ति है जब हम नियमित रूप से गायत्री का जप करते हैं, इस बारे में पहले भी बात हुई है, तो वन लाइनर में तो क्या होता है, एक हीट रेडिएट होती है और जो वो हीट इन अनावश्यक संस्कारों को जो मानव योनि की गरिमा के अनुसार नहीं है। अब मानव योनि में मच्छर का संस्कार होगा तो जमेगा क्या? है उड़ के काट लो किसी को भी कहीं भी, नहीं जमेगा ना। मानव योनि में मक्खियों का संस्कार लेके चलेंगे तो जमेगा क्या? नहीं। हमने वो योनि जी ली, पर वो संस्कार सुप्त रूप में अंदर पड़े होते हैं कहीं ना कहीं, है ना, सबके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार पड़े होते हैं कहीं ना कहीं। तो गायत्री से जो हीट निकलती है वो हीट हमारे अंदर उन अनावश्यक संस्कारों को भस्म करती चलती है। और जो दैवीय संस्कार है जिनकी आवश्यकता है, हर योनि में कोई खूबसूरती भी तो है, हर योनि में कोई दिव्यता भी तो है, हर जगह है। और हमने मानव जन्म पहले भी लिए होंगे, हम परम पूज्य गुरुदेव के साथ, ऋषियों के साथ, संतों के साथ जाने कब से चल रहे हैं। उन दैवीय संस्कारों को प्रकाशित करती है, उन्हें उजागर करती है और हमारे अंदर वो चेतन शक्ति बढ़ाती है जो ये हमें बिलीफ दिला देती है अनुभव के स्तर पर कि मैं एक आत्मा, जो हमें ये यकीन दिला देती है आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। ये बिल्कुल श्योर हो जाता है। फिर हम मान सम्मान से, मान अपमान से परे चले जाते हैं, फिर हम घबराहट बह इनसे मुक्त हो जाते हैं और मुस्कुराते हैं कि ये लीला चल रही है और इस लीला में हमको अपनी भूमिका निभानी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर गायत्री नहीं है,
अगर अध्यात्म नहीं है, अगर आत्मा के प्रति निकटता नहीं है, यात्रा, क्योंकि रास्ता यही है, यात्रा यही है, इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है, कोई यात्रा भी नहीं है, तो क्या है? मानव जीवन उबड़ खाबड़ है, बेगड़ है, कुसंस्कारी है, संस्कार विहीन, दिशा विहीन, लक्ष्य विहीन, क्रिया विहीन, अनुशासन विहीन और अस्त व्यस्त है। इन चीजों को अगर ठीक तरीके से बना लिया जाए, विचारणाओं को अगर ठीक तरीके से बना लिया जाए, भावनाओं को ठीक तरीके से बना लिया जाए, क्रिया शक्ति को ठीक तरीके से बना लिया जाए, तो मित्रों, हम कैसे सुंदर हो सकते हैं, कैसे सुघड़ हो सकते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं, कैसे ही समझाऊं। मैं तो एक ही शब्द में कह सकता हूं कि अगर आपने चमत्कार वाली बात सुनी हो, लाभ वाली बात सुनी हो, वरदान वाली बात सुनी हो, आशीर्वाद वाली बात सुनी हो, वैभव वाली बात सुनी हो, अध्यात्म की महत्ता वाली बात सुनी हो, अकल की बात सुनी हो, अध्यात्म की कोई भी गरिमा आपने सुनी हो, वरदान और आशीर्वाद वाली बात आपने सुनी हो, तो समझना चाहिए कि ये सारी विशेषताएं जो बताई जा रही हैं, वे आदमी की अंतस चेतना के विकसित स्वरूप की बताई जा रही हैं, किसी की नहीं बताई जा रही, देवी की नहीं बताई जा रही। तो चलिए, देवी देवी क्या हो सकती है, यह मैं आपको बताता हूँ। हमारी अंतस चेतना के अलावा कहीं कोई देवी, कहीं कोई देवता है ही नहीं। हमारी अंतस चेतना जब विकसित होती है तो कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है जिसको सिद्धि कहते हैं, जिसको हमको संभालना और सजोना आता है। इसे जीवन में संस्कृति कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, जीवन में साधना इसी को कहते हैं। नाई क्या करता है? नाई हमारी हजामत बना देता है और हमें ऐसा बना देता है जैसे मुछी अभी निकली नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपका किसी देवी में विश्वास है और आपका मन ये कहता है कि ये देवी का अनुष्ठान करने से, ये वाली देवी की साधना करने से आशीर्वाद मिलता है, ये देवी की आशीर्वाद प्रार्थना करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे मंतव्य पूरे हो जाते हैं, या कुछ भी, कोई भी अगर आपको फल मिला, तो वो कहीं से नहीं आया, वो आपने भीतर से, आपके भीतर से जन्मा। होता क्या है, हम लोग शुरू शुरू में तो भगवान के पास इंसान जब जाता है ना, शुरू में स्टार्टिंग फेज जब होता है, तो मोस्टली ये होता है कि कोई परेशानी से निकल कर आ गई। घर के माहौल का डेफिनेटली एक प्रभाव पड़ता है कि बचपन में माहौल क्या मिला, पेरेंटल फोल्डर क्या था और घर का सोशल फोल्डर क्या था। लेकिन जब कोई मुश्किल आई, कोई दिक्कत आई, तो भगवान जी के पास गए एक लॉलीपॉप टॉफी सी मांगने। अब बाल मन से गए थे, सरल मन से गए थे, 4-5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की एज में, और वो इच्छा पूरी हो गई। तो यहाँ पर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है अंदर कि अरे, भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, ये हमारे अंदर रजिस्टर हो जाता है बाल मन में, छोटेपन में कभी ना कभी रजिस्टर हो जाता है। और फिर मन ये कहता है कि नहीं, कोई तो है, कोई तो है जो हमेशा हमारा सहयोग करता है, कोई तो है हमेशा हमारी हेल्प करता है। अब जैसे कोई मुश्किल आती है, हमें इस कोई की याद आ जाती है जिसे हमने देखा नहीं, जो अनदेखा है, अनजाना है, पर बचपन में कभी किसी उसने हेल्प करी थी। और जैसी कोई मुश्किल आती है, हमें इस कोई की याद आ जाती है और हम वो मंत्र, वो जप, वो अनुष्ठान फिर करते हैं। अब हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है प्रणेता विचार में कि ये हमारी हेल्प पक्का करेगी, ये शक्ति हमारी हेल्प पक्का करेगी, और इसके आधार में हमने साकाम साधना करी, हमने इसके आधार पर भगवान से कुछ मांगा, हमारा ही बिलीफ सिस्टम मैनिफेस्ट होने लगता है और भगवान से जो हम मांग रहे हैं वो मिल जाता है, मिलता चला जाता है। और फिर एक बार मिला और बिलीफ सिस्टम बढ़ा, फिर दूसरी बार मिला और बिलीफ सिस्टम बढ़ा, तीसरी बार बढ़ा और बिलीफ, ऐसे करके हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और हमें लगता है भगवान से तो जो मांगो वो मिल जाता है। पर ये जो अध्यात्म है, ये वाले अध्यात्म में गुरुदेव एक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, आप ही ने भगवान से जो मांगा, गायत्री माता से मांगा हो, चाहे हनुमान जी से मांगा हो, चाहे राम जी से मांगा हो, चाहे ईश्वर से मांगा हो, चाहे अल्लाह से मांगा हो, चाहे गुरु नानक देव जी से मांगा हो, जिसने भी मांगा है, आपके भीतर जो श्रद्धा, विश्वास और जो बिलीफ सिस्टम था, उस बिलीफ सिस्टम का जो रिजल्ट आया वो आपकी इच्छा की पूर्ति के रूप में आया। तो ये आपने ही मांगा। अब अगर हमारे बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कर लें, हम थोड़ा सा समझ लें कि हम क्या मांग रहे हैं, थोड़ा सा विचार कर लें कि यार ये भगवान जो इतनी दिव्य चीजें दे सकते हैं, जो हमारी सारी संसारिक प्रॉब्लम का हल दे सकते हैं अनुष्ठान साधना करने से, और वो क्या होता है, एक खत्म होती, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फिर थोड़े दिनों में दूसरी आ जाती है, दूसरी सॉल्व होती है, फिर तीसरी आ जाती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है और एक नेवर एंडिंग साइकिल है। भगवान देते जा रहे हैं, हम मांगते जा रहे हैं, भगवान देते जा रहे हैं, हम मांगते जा रहे हैं। तो क्यों ना ये सोचे कि वो खजाना क्या होगा, वो कौन सी एक सिचुएशन होगी जहां पर प्रॉब्लम्स आनी ही बंद हो जाए। हम कभी भगवान से ये कहते ही नहीं कि भगवान समस्याएं बंद क्यों नहीं हो रही, एक खत्म होती है दूसरी, दूसरी खत्म होती है तीसरी, ये हम कहते ही नहीं, ये हम मां पूछते ही नहीं, हमें शॉर्टकट सा मिल गया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर है, बट तुम लोग इतना प्रैक्टिस में आ गए हो
समस्या आई, 4 गायत्री मंत्र किए, 4 अनुष्ठान किए, समस्या का समाधान आ गया। फिर समस्या आ गई तो तुम इतने यूज्ड टू हो गए उन समस्याओं के कि तुम कभी भगवान से ये कहते ही नहीं कि एक ऐसी मनस्थिति पर ले जाओ जहां समस्या आए ना। और अगर हमने इस इमोशनल थॉट प्रोसेस को, इस बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया कि गायत्री वो शक्ति है, वो श्रद्धा, अंतस चेतना वो शक्ति है कि जीवन से समस्याओं को ही समाप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि आत्मबल और ब्रह्मबल जाग जाएगा। अगर हम गायत्री का सही अवलंबन ले ले तो आत्मबल और ब्रह्मबल इस कदर जाग जाएगा कि समस्या क्या ब्रह्मा के आगे बड़ी हो सकती है? समस्या क्या आत्मा के आगे बड़ी हो सकती है? वो समस्या आएगी भी ना तो वो मुस्कुराहट लाएगी, अच्छा तुम आ गई, मुझे कुछ सिखाने आई होगी। और यहां पर आकर सुख दुख खत्म होने लगते हैं। अभी हम भगवान के पास सुख दुख की एनर्जी से जाते हैं। हाय भगवान जी, प्रॉब्लम आ गई, क्या अनुष्ठान करें, क्या साधना करें, कौन से पंडित के पास जाएं, कैसे करें, क्या नहीं करें, क्या करें, ये सब एनर्जीज होती हैं। इसके बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। लेकिन करके देखना पड़ेगा। ऐसा अंदर गया, इंफॉर्मेशन पहुंच गई, और इंफॉर्मेशन पहुंचकर यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ेगा अपना कि हम पहली बार कब भगवान के पास गए थे, क्या हुआ था बालपन में, क्या कब कब भगवान पर विश्वास जगा था, कैसे जगा था, और क्या हमने ही अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने विश्वास को बढ़ाया नहीं? क्या हमारा वो विश्वास इतना प्रबल था? और वो प्रबल था तभी तो आज यहाँ बैठे हैं। तो अब इस एनर्जी को हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। सबके तरीके अलग हो सकते हैं पर आउटपुट एक ही है, मंजिल एक ही है। तो सभी को इसके साथ आज के लिए आभार। आज के लिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं इस स्वाध्याय को। और आप लोगों को बहुत बहुत आभार इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने के लिए। सभी लोग अपना ध्यान रखिए। सभी को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।